गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 3 नवंबर और 3 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के कितना चिकित्सा महाविद्यालयों की वेबसाइट का निर्माण किया गया है जिसका लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। तो राजस्थान के 24 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए वेबसाइट का निर्माण किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने इसका लोकार्पण भी किया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने मेडिकल एजुकेशन पोर्टल का लोकार्पण किया था। पोर्टल के साथ ही राजस्थान की 24 चिकित्सा महाविद्यालयों की वेबसाइट का भी निर्माण किया गया है। पोर्टल और वेबसाइट पर जो चिकित्सा क्षेत्र की सभी योजनाएं, परियोजनाएं, घोषणाएं, निर्णय, विज्ञप्तियां एवं जागरूकता संदेश इस पोर्टल और वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन है वो जोधपुर में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के जो चेयरमैन है राजीव अरोड़ा, उनके द्वारा बताया गया कि जो प्रदेश में निर्यात में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से आगामी 11 से लेकर 13 मार्च 2023 यानी अगले साल जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन वो किया जाएगा। निर्यात में बढ़ोतरी के लिए 11 से लेकर 13 मार्च तक जोधपुर में ये एक्सपो आयोजित किया जाएगा। उद्योग भवन में आयोजित की गई जो काउंसिल की बैठक में बताया गया कि इस अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में हस्तशिल्प से लेकर ज्वेलरी, सेरेमिक और अन्य उत्पादों को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ निर्यातकों से मिलने एवं इनकी तैयारी करने के लिए 7 नवंबर को जोधपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक भी इसके लिए आयोजित होगी। निर्यात के मामले में राजस्थान है वो देश में 12वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों की नवीन सेवाओं को राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत लाए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। राजस्थान के अलग अलग विभागों में जो नई सेवाएं हैं उन सेवाओं के लिए जो राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत उन सेवाओं को लाया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत द्वारा अनुमोदित किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए गुड गवर्नेंस की दिशा में कार्य कर रही है और इसी क्रम में सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के जो विभिन्न विभागों की नवीन सेवाओं को राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत लाए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस मंजूरी से राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में चलाई जा रही योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को सुगमता से और सरलता से मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें विभागों की सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही साथ प्रदेश में जो राजस्थान सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को पूर्ण रूप से लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा साल 2011 में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 जो विभिन्न विभागों की सेवाओं को इसके अंतर्गत लाया गया था। गहलोत ने अजमेर और पुष्कर में कितने करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा अजमेर के पुष्कर में और अजमेर में 110 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर और पुष्कर में 110 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें स्मार्ट सिटी अजमेर विकास प्राधिकरण और वन विभाग के तहत विभिन्न कार्य और विकास कार्य और परियोजनाएं इसमें शामिल थी। सीएम अशोक गहलोत द्वारा बताया गया जो पुष्कर में सरोवर में गंदे पानी की समस्या के समाधान के लिए डीपीआर तैयार की गई और करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से पुष्कर का इसमें विकास करवाया जाएगा। पुष्कर में घाटों का जीर्णोद्धार तथा अन्य विकास कार्य है वो जल्द ही पूरे करवाए जाएंगे। 1 नवंबर को पुष्कर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुष्कर मेला है जिसका शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था, 8 नवंबर तक ये पुष्कर मेला है वो आयोजित किया जाएगा अजमेर के पुष्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड है वो राजस्थान से किसे दिया गया है, तो देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड है जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जो नई दिल्ली जयपुर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डीन एवं मैनेजमेंट डेवलपमेंट एकेडमी के चेयरपर्सन प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, जिनको देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड है वो दिया गया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से 31 अक्टूबर को इन्हें पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर रमेश अरोड़ा, जो प्रोफेसर रमेश अरोड़ा है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है, देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान के लिए पुरस्कार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली की ओर से इसी साल से इसकी शुरुआत की गई है। 60 से ज़्यादा किताबों के लेखक और संपादक डॉक्टर अरोड़ा को इससे पहले भी साल 2021 में भारत सरकार के सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट की ओर से जो सरकार द्वारा राजऋषि से पुरुषोत्तम दास टंडन अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से 4 नवंबर से वागड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 4 नवंबर से राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से वागड़ महोत्सव का आयोजन है वो डूंगरपुर में किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो डूंगरपुर में 4 नवंबर को डूंगरपुर जिले का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से 4 नवंबर से वागड़ महोत्सव है जो डूंगरपुर में शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय इस वागड़ महोत्सव में प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वागड़ महोत्सव में लक्ष्मण मैदान में जो डूंगरपुर में रस्साकसी, मटका दौड़, कुर्सी दौड़ के साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। डूंगरपुर की स्थापना 14वीं शताब्दी के अंत में मेवाड़ के सावंत सिंह के छठे वंशज रावल वीर सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले गांधीवादी विचारकों को किस राज्य सरकार द्वारा हर साल गांधी सद्भावना सम्मान दिया जाएगा, तो राजस्थान सरकार द्वारा ये गांधी सद्भावना पुरस्कार है वो प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले गांधीवादी विचारकों को हर साल गांधी सद्भावना सम्मान दिया जाएगा। साल 2022 में भी 5 गांधीवादी विचारकों को सीएम अशोक गहलोत ने गांधी सद्भावना सम्मान दिए जाने की घोषणा की है। इसमें 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया था। तो गांधी जयंती के अवसर पर 5 विभूतियों को सरकार द्वारा गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया, जिसमें SN सुब्बाराव जिनको मरणोपरांत, नेमीचंद जैन भावुक इनको भी मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है, श्री कुमार प्रशांत, DR मेहता और अमरनाथ भाई भी शामिल है। तो शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से नवाजा गया है, तो ये पुरस्कार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनके द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को भोपाल के रविंद्र भवन में सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान अलंकरण समारोह के दौरान ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन किए जाने के प्रस्ताव को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा यह प्रस्ताव मंजूर किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान में राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन किए जाने के प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत ने मंजूर किया है। जन कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही के साथ पारदर्शिता, जन सहभागिता और जन संतुष्टि एवं गुणवत्ता इसके माध्यम से सुनिश्चित हो सकेगी। तो सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 25 से लेकर 28 नवंबर 2022 तक ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेज़बानी करने वाला है, तो केरल में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। केरल में 25 से लेकर 28 नवंबर तक ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट आयोजित होगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो केरल में 25 से लेकर 28 नवंबर तक ये ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेज़बानी है वो केरल करने वाला है, जो सबसे बड़ी साइकिलिंग प्रतिस्पर्धाओं में से एक है। इस कार्यक्रम में एशिया के 25 देशों से अधिक, जो लगभग 200 से अधिक साइकिलिंग चालक इसमें भाग लेंगे। पहली बार दिल्ली से बाहर इसे आयोजित किया जा रहा है। ट्रैक एशिया कप 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए एशियाई देशों के चयन के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में लद्दाख जोजिला युद्ध स्मारक में जोजिला दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखना, जोजिला दिवस है जो लद्दाख में स्थित जोजिला युद्ध स्मारक में 1 नवंबर को मनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोजिला युद्ध स्मारक में जोजिला दिवस है वो मनाया गया है 1 नवंबर 2022 को द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक में जोजिला दिवस मनाया गया है। इसे 1948 में लद्दाख के प्रवेश द्वार जोजिला दर्रे की बर्फीली ऊंचाइयों पर हुए ऑपरेशन बाइसन के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ने के जश्न के रूप में इसे मनाया जाता है 1 नवंबर को। आपको बता दें कि पहली बार इतनी ऊंचाई पर टैंकों का इस्तेमाल करने की वजह से ऐतिहासिक लड़ाई है वो बन पाई थी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज़ की। तो आज का हमारा क्विज़ है, हाल ही में दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजीविका की ओर से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार की गई विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी कब से आयोजित की जाएगी? एक बार फिर से सुनिएगा। दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजीविका की ओर से स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के द्वारा जो तैयार की गई विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी को कब आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।